में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी वॉर रूम में से प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा की और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष के साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष समेत कई नेताओं से 1-to-1 फीडबैक लिया। मेरे को तो जो मिले हम, आप तो मेरे साथ मीटिंग में बैठे नहीं, तो मेरे को ऐसा नहीं लगा। कांग्रेस एकजुट है और संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन की बात की है और हर आदमी ने अपने अपनी सजेशन दी है कि कैसे संगठन को मजबूत करना है और कैसे लोगों में जाना है, क्या जो हमारे काम है उनका प्रचार कैसे करना है। एक तो पार्टी को ऑफेंसिव होकर चुनाव लड़ना चाहिए और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे कि महंगाई कम करेंगे, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, ये सब खोखले साबित हुए। आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सब महंगी हो रही है। जयपुर में कांग्रेस के राज्य स्तरीय अधिवेशन में गोविंद सिंह डोटासरा ने नेताओं को एकजुट रहने की नसीहत दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चुनाव सिर पर हैं, 10 महीने से भी कम समय का समय बचा है, सभी को मिलकर काम करना होगा। राजधानी की विद्याधर नगर थाना पुलिस के 2 कांस्टेबल्स की मुस्तैदी से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते समय एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। तो वहीं पेपर लीक पर बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इस 4 साल के राज में कुल 16 परीक्षाएं आयोजित की गई सरकारी सेवा में नौकरी लगाने के लिए, जिसमें से 16 के 16 पेपर लीक हुए, 10 पेपर रद्द करने पड़े। रीट के पेपर पे मैंने बड़ा आंदोलन किया था, तो उसकी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसमें मैंने सीबीआई की मांग की थी, सरकार ने सीबीआई की मांग नहीं की। मैंने 3 परीक्षाओं में सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण का नाम लिया था और उनको सरकार ने, पुलिस ने एसओजी में हाथ नहीं डाला, बल्कि एसओजी और सरकार के कुछ अधिकारी सुरेश ढाका से मिले हुए थे और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको भागने का मौका दे दिया। वो भाग गए। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुडा खुद कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की गलती के कारण पेपर लीक हो रहे। ऐसे में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि सारी परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराई जाए और दोषियों को तो वहीं पेपर लीक मामले में जयपुर वेस्ट की ओर से पुलिस ने डीसीपी वंदिता राणा के नेतृत्व में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के ठिकानों पर रेड की, फर्जी डिग्रियां समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए। राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर वासियों को आखिर लंबे संघर्ष के बाद मूलभूत सुविधाएं मिलने लगी हैं। नियमन की राह खुलने के बाद अब सीवर, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं का विस्तार होने लगा है। पेपर लीक प्रकरण के बाद सवालों के घेरे में आए राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के साक्षात्कार कार्यक्रम को जारी किया गया है। 859 पदों के लिए आयोग ने विभिन्न चरणों में इंटरव्यू आयोजित किए हैं। अजमेर के मसूदा में भाजपा की जन आक्रोश सभा को संबोधित करने आए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। कटारिया ने पेपर लीक मामले को लेकर के भी सरकार को घेरा। अजमेर के तोपदड़ा इलाके में स्थित रेलवे की पार्किंग में खड़ी मारुति वैन में अचानक से आग लगी और आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन क्षेत्रवासियों की सूझबूझ के चलते समय पर आग पर काबू पा लिया गया। अलवर जिले में आईएमए हॉल में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले भर के लोग समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अलवर में पुलिस ने ट्रकों से करोड़ों का माल चोरी करने वाली एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 करोड़ 2 लाख रुपए की कीमत के फॉर्च्यूनर तेल और खाद्य पदार्थ बरामद किए गए हैं। अलवर में पुलिस ने एक शख्स को अपनी पत्नी को सुसाइड करने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को 306 की धारा में गिरफ्तार किया है। वहीं आरपीएससी पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों की पुलिस रिमांड 5 दिन तक बढ़ा दी गई है। सुखेर थाना इलाके के होटल हिमांशी से गिरफ्तार किए गए तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।
उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड की तरह की धमकी देने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धौलपुर में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से समारोह पूर्व गांधी पार्क में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर चल रही लेदर बॉल त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच भारत क्लब और टास क्लब के बीच खेला गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के नगरपालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार में चेयरमैन कमलेश देवी की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में मेला महोत्सव समेत अन्य कार्यक्रमों में हुए खर्चों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बीकानेर के सीमावर्ती इलाके खाजूवाला में नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। 9 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से एक कार बरामद की। बीकानेर में भारत पाक सीमा पर खाजूवाला क्षेत्र में पाकिस्तान की बड़ी साजिश को सीमा सुरक्षा बल ने नाकाम किया। सीमा सुरक्षा बल की ओर से 2 किलो हेरोइन जब्त की गई। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना इलाके में 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। उधर झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के रामकुमारपुरा में शहीद रामकुमार गुर्जर की पुण्यतिथि के मौके पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई अतिथियों ने पहुंचकर शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिक्किम हादसे में शहीद हुए बुआना उपखंड के माजरी गांव के मनोज यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया माजरी गांव पहुंचे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी में की गई तोड़फोड़ के मामले पर कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। करौली में जैन समाज की ओर से मौन जुलूस निकालकर के विरोध प्रकट किया गया। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। हमारा समेत शिखर क्षेत्र है, जहां से 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष हुए हैं। अनेक मुनियाँ, करोड़ों मुनि यहाँ से मोक्ष गए हैं। झारखंड सरकार ने एक अघोषित निर्णय करके वहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। उसके विरोध में पूरे भारत का जैन समाज नहीं, पूरे विश्व का जैन समाज इसके विरोध में मौन जुलूस के रूप में आंदोलन पर है। उधर करौली में स्वर्गीय समाजसेवी शिक्षाविद दामोदर शुक्ला की पुण्यतिथि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भिंडपुरा के बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज से संबंध राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में पहली बार सर्जन डॉक्टरों की टीम ने एक 13 साल के लड़के के सिर का ऑपरेशन किया। रोटेशन फ्लैप प्लास्टिक सर्जरी की है। चूरू के सुजानगढ़ में स्कूटी लेकर इंदिरा रसोई पहुंची सभापति को रोटी नहीं मिली। इसके बाद सभापति ने रोटी की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। सुजानगढ़ की सम्राट होटल के पास स्थित आउटर सिग्नल के सामने स्थित मोतीलाल गोड़ा के सूने घर में चोरों ने हाथ साफ किया, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उधर श्रीगंगानगर के विजयनगर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आरपीएससी पेपर लीक मामले में स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई और प्रदर्शन किया गया। तो आरपीएससी पेपर लीक मामले में श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भी आक्रोशित छात्रों की ओर से सूरतगढ़ एसडीएम के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के करणपुर में नग्गी डे के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित शहीद स्मारक और दुर्गा मंदिर में वीर शहीदों को पुष्प अर्पित किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करते हुए निकाली गई जन आक्रोश यात्रा के बाद सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र की आक्रोश महासभा 1 जनवरी को जावाल में आयोजित की जाएगी। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया की एक नाबालिग अपने माता पिता पर वेश्यावृत्ति करवाने और आगे बेचने के आरोप लगाते हुए कल घर से भागकर रात को हनुमानगढ़ पहुंची थी। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने बच्ची को अपने संरक्षण में लिया है। भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में तोप सर्किल चौराहे के पास चलाए जा रहे सट्टे के काले कारोबार पर क्यूआरटी की टीम ने छापेमारी की है।
मौके से लाखों रुपए का हिसाब किताब टीम की ओर से बरामद किया गया। 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। भरतपुर में बाइक सवार की फतेहपुर भौंट के पास में अज्ञात वाहन से टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक महिला घायल हुई है। भरतपुर के एमएसजे कॉलेज में बदमाशों ने अंदर घुसकर 2 स्टूडेंट्स के साथ जमकर मारपीट की और फरार हो गए। मारपीट के बाद घायल दोनों स्टूडेंट्स को अन्य स्टूडेंट्स ने आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। बूंदी में नगर परिषद, जल संसाधन और वाइल्ड लाइफ जैसे 3 विभागों के बीच उलझने की वजह से दुर्दशा की शिकार हो रही ऐतिहासिक जैद सागर झील में अब जल्द ही नए साल पर नौकायन देखने को मिलेगा। बूंदी में 1 दिवसीय दौरे पर आए राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने सर्किट हाउस में जिले के रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक की है, जिसमें पारदर्शिता और सरलता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बूंदी जिले के देई सीएससी का निरीक्षण करने आई स्टेट लेवल की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान सीएससी को दिन में 3 बार सफाई करने, रंगाई पुताई करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोटपुतली शहर में एससीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल शंकर सैनी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो कार्यालय में परिवादी ने शिकायत की थी कि उनके विरुद्ध कोटपुतली थाने में प्रकरण दर्ज है। उस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी हैं शंकरलाल सैनी, वो धाराएं कम करने और मुलजिमों के नाम हटाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पर सत्यापन कराया तो ये आरोप सही पाया गया। उसके अनुसरण में आज आरोपी शंकरलाल हेड कांस्टेबल को अपने निवास पर ब्यूरो के परिवादी से 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत राशि आरोपी से बरामद कर लिए। और चलिए अब बात करेंगे आबू की सर्दी की, जहां माउंट आबू में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखने के लिए और यहां की सर्दी का आनंद उठाने के लिए पूरे देश भर से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं नए साल के सीजन में 3 दिवसीय चलने वाले शद महोत्सव को लेकर के पर्यटक भारी तादाद में माउंट आबू पहुंच रहे हैं। प्रदेश की सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम और विफल बताते हुए भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यालय से जिला कलेक्ट्रेट मेन गेट तक एक रैली निकाली गई और नारेबाजी की गई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पेपर लीक मामले में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। सरकार ने रीट में जिन्होंने चीट की, उन 22 अलग अलग लोगों को जिनको निलंबित किया उन्हें वापस बहाल कर दिया। डीपी जारोली जो उस समय रीट की चीट के अंदर सबसे सरगना थे, उनसे भी आगे पूछताछ नहीं हुई। और अब ये जो 2nd ग्रेड की परीक्षाएं हुई है, उस 2nd ग्रेड की परीक्षाओं में जिस प्रकार सरकार के अंदर सरकार के सोशल मीडिया को करने वाले सुरेश ढाका, जो कई मंत्रियों के सोशल मीडिया से जुड़े हुए फेसबुक को हैंडल करते हैं, इसके मुख्य आरोपी है। उधर परीक्षा में पास करने की एवज में छात्राओं से असमत मांगने और खाली उत्तर पुस्तिकाओं में भी नंबर देने वाले एक प्रोफेसर के मामले को लेकर के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में डर्टी प्रोफेसर समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 10 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा दौरे के दौरान कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया। आमजन के अभाव अभियोगों को सुना, अधिकारियों को मौके पर उचित दिशा निर्देश भी दिए। जब भी मैं संसदीय क्षेत्र में आता हूं, लोगों की बातें सुनते हैं और उनकी समस्याएं, उनके अभाव भी सुनते हैं और किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान हो, उनके अभाव दूर हो, उसका प्रयास करते हैं। तो वहीं टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कांग्रेस की नीतियों को लेकर चर्चा की गई। टोंक में कोरोना की चौथी लहर के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। चीन समेत विदेशों में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों के बाद केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान के रेगिस्तान से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर गार्डिंग के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ ने नए ऊंट खरीदने का निर्णय किया है।
रेगिस्तानी जहाज कहे जाने वाले ऊंटों की कमी को देखते हुए बीएसएफ की ओर से निर्णय किया गया। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में समस्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। वीसी में डीओआईटी से प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव भी जुड़े। प्रतापगढ़ में एक तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक ससुर ने अपनी पुत्र वधू के साथ दुष्कर्म किया, इस तरह के आरोप लगे हैं। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता है जो कि करीब 25-26 साल की है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वो शाम को अपने घर से शौच के लिए निकली थी। कुछ समय बाद वापस नहीं लौटने पे घर वालों ने जब उसका पता किया तो उनकी ननद ने उसको जाके ढूंढा आसपास में, तो ननद ने जाके देखा कि कोई आरोपी जो कि गैरोलिया खेड़ा का है, दिनेश जाट करके। राजसमंद जिले के आमेठ में कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देश की अखंडता और कर्तव्य के प्रतीक कांग्रेस पार्टी के ध्वज के सामने शपथ ली। राजसमंद जिले के आमेठ कस्बे में 8 फीट लंबा अजगर निकलने से सनसनी फैल गई और इस अजगर को फॉरेस्ट टीम की ओर से पकड़कर फिर से जंगलों में छोड़ा गया। उधर राजसमंद में कोरोना के दौरान उत्कृष्ट सहयोग और योगदान के लिए सामुदायिक सहयोगियों का सम्मान किया गया। 45 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। प्रदेश के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने डूंगरपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों से बात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के तहत बैठक ली। झारखंड के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि झारखंड सरकार की ओर से केंद्र को भेजा गया अपना प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध कर दिया गया। वहीं दौसा के लालसोट में जैन समाज की ओर से एक मौन जुलूस निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपाइयों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। आपको अपना बेटा इतना प्रिय है तो राजस्थान के लाखों जवान, लाखों किसान के बेटे जिनकी रोज भर्तियां पेपर लीक हो रहे हैं, रोज आउट हो रहे हैं, आपके सीएमओ के तार जुड़े हुए हैं। जो आज मैंने आरोप लगाए थे, अगर मेरे आरोप सही है तो उनकी जांच कराएं और मेरा आरोप अगर गलत है तो जवाब दे राजस्थान की सरकार। आरपीएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जालोर सिरोही के सांसद देवजी पटेल ने राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा पेपर लीक के कनेक्शन जालोर के साथ साथ प्रदेश के कई हिस्सों में जुड़े हुए हैं। विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल चित्तौड़ दुर्ग के किले को देखने के लिए बड़ी संख्या में दूर दराज से सैलानी पहुंच रहे हैं। सैकड़ों साल पुराने इस किले की खूबसूरती टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर रही है। सीकर में भाजपा ने प्रदेश में हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बैनर तले पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जोधपुर विधायक मनीषा पंवार ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से वार्ड संख्या 44-45 के तहत 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के काम का शिलान्यास किया। जोधपुर के बनाड़ थाना इलाके में स्थित पेट्रोल पंप के पास संचालित इंदिरा रसोई से बीती रात को अज्ञात चोर ताले तोड़कर रसोई का सामान चोरी करके फरार हो गए। मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में शहरी विकास और आवासन मंत्रालय, रीजन सेंटर ऑफ अर्बन एनवायरमेंट स्टडीज और ऑल इंडिया लोकल सेल गवर्नमेंट जोधपुर की सहायता से पार्षदों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पोखरण में कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पोखरण के जैसलमेर रोड स्थित फतेह मंजिल परिसर में पोखरण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की।
सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक पैंथर शावक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर वनपाल शकुंतला सैनी और कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची जांच की। पाली में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 जनवरी को कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से खबर है।